टीएमसी को मिले 24 लाख ज्यादा। ये देखिए, ये कौन सा वाला है, ये आपने कौन सा हमारे सामने रखा है? टोटल आपने हमारे सामने साउथ वाला है। नहीं, ये टोटल है सर। 49.49% टीएमसी का वोट शेयर था और बीजेपी का वोट शेयर हुआ 36.04%। दोनों के बीच का अंतर टीएमसी को 13.74% ज्यादा था। दोनों के बीच का गैप आप देखिए। अजीत जी, आप भी अगर इसमें कहीं पे कोई आपकी राय हो तो आप इंक्लूड करिएगा। एफआईआर में 12,40,000 वोट तो वैसे ही कट गए। तो ये जो अंतर है, नहीं, इनको वोट मिले थे 37 लाख ज्यादा जी। तो 12 लाख कटने को आप मान के चले, अगर एक बार को टीएमसी के वोट थे तो भी 24 लाख का ही गैप कवर होता है। इधर से माइनस करते तो उधर भी आपको कुशन मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि खाली एसआईआर के सहारे हम ये अगर समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी का रास्ता आसान हो रहा है तो ज्यादा तार्किक नहीं होगा। लेकिन आपने जो कुशन कहा, मैं उस कुशन पे आती हूँ। क्या अजीत जी कुशन मिलता है इसमें? डेफिनेटली मिलता है, बड़ा कुशन मिलता है। क्योंकि बीजेपी को फिर जो विनिंग वो टारगेट है, टास्क है, वो बहुत कम रह जाता है। अगर आपके 12 लाख कटे एसआईआर में और एक क्षण के लिए मान लें कि टीएमसी के कटे, तो आपको 24 लाख का कुशन मिल गया। फिर आपको कितना कवर करना है? 10-1 लाख। और ये पूरी कोशिश जो हो रही है, इस चुनाव की 2-3 खास बातें हैं। एक तो मुझे जो समझ आ रहा है, मेरा अपना आकलन है कि पिछले 5 साल में संगठन के स्तर पर बीजेपी बहुत ज्यादा नहीं कर पाई। फेस जिस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए था कोई एक, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी चाहिए थी, वो नहीं कर पाई। इसलिए पूरा चुनावी कैंपेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक अपील, मास अपील है स्टार कैंपेनर की, वो अमित शाह की जो एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट की जो उनकी अपनी एक खूबी है वो, और तीसरा बहुत आक्रामक कैंपेन उन मुद्दों पर जिन पर ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया, उन पर टिका है। वो तो हम दिखाई रहे हैं। अमित शाह और चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, जितने लोकल मुद्दे हैं, जितने वोकल मुद्दे, अजीत जी, सभी मुद्दों को लाया गया। लेकिन ये जो आंकड़ा है कि एफआईआर डिलीशन के तहत जितने नाम कट रहे हैं, तो वो उस अनुपात को तो कम कर रहे हैं, उस गैप को तो वो कुछ हद तक फिल कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कहना भी गलत होगा कि भाई जितने वोट कटे वो सारे टीएमसी के हों, वो बीजेपी के भी हो सकते हैं। खासकर मथुआ समुदाय वाले जो हैं वो दोनों तरफ है। इसको जो अगर ये भौगोलिक इलाका देखिए आप, जहां अब चुनाव होने वाले हैं, तो जो एकदम ईस्ट का इलाका है, नक्शा उठा करके देखिए पश्चिम बंगाल का, जो बांग्लादेश से लगता हुआ इलाका है, नदिया और खासतौर से दोनों उत्तर और दक्षिण 24 परगना, ये दोनों इलाके जो हैं आपको एकदम ईस्ट में, बंगाल में, कलकत्ता के ईस्ट में, ऊपर से नॉर्थ से ईस्ट में, ये बांग्लादेश से लगता हुआ इलाका है। और यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग बांग्लादेश से आए, मथुआ भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, उसमें पिछड़ी जाति के भी लोग हैं, वो आए इन इलाकों में, इन इलाकों में बसे। इन इलाकों में जो सबसे ज़्यादा डिलीशन इन इलाकों में हुआ है, नदिया में और उत्तर 24 परगना में, जहाँ कल प्रधानमंत्री गए थे बनगांव जा करके, जहाँ बनगांव में शांतनु ठाकुर एमपी भी हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, मथुआ समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहाँ ममता बनर्जी की तरफ से ममता बाला ठाकुर करती हैं। जो बागदा सबसे बड़ी सीट है वहाँ मथुआ समाज की, वहाँ तो ऐसा एपिक वॉर है, एक तरफ से ममता बाला ठाकुर की बेटी लड़ रही हैं और शांतनु ठाकुर की पत्नी लड़ रही हैं, सोमा ठाकुर वर्सेस मधुपर्णा ठाकुर, ये बागदा सीट पर है। तो ये जो इलाका है, इस इलाके में जो वोट कटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भी वोट है। और हम लोग चुनाव के पहले से इस बात की चर्चा करते रहे कि बीजेपी ने जो कैंप्स लगाए थे कि मथुआ समाज के लोगों को हम सीएए के तहत नागरिकता देंगे, प्रधानमंत्री ने कल इस पर बड़ा जोर दिया और ये एक बड़ा इशू है, इमोशनल इशू है। लेकिन उसमें एक फॉर्म बीजेपी भरवा रही थी, जिस फॉर्म में ये लिखा जाता था कि पहले वहां डिक्लेयर करना था उनको कि वो बांग्लादेश से आए हैं, और उसके बाद एक नागरिकता का सर्टिफिकेट उनको मिलता है, एक सर्टिफिकेट उस सर्टिफिकेट के आधार पर फिर उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होता है। तो मथुआ समाज के बहुत सारे लोग गए ही नहीं ये सोच करके कि अगर हम फॉर्म भर लिख देंगे।